हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 6 का मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस बार सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मुझे क्या बोला है कि एक फंक्शन दिया है, मुझे दिखाना है कि x इक्वल टू ई पर इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है log x बाई एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई बाई वी रूल में तोड़ेंगे। यहाँ पर x log x का डिफरेंशिएशन x माइनस log x को रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ गया 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स, फिर यू बाई रूल कोसेंट रूल में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स रखे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x बाई एक्स टू द पावर 4। अब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x बाई एक्स टू द पावर 4। तो यहां पर मेरा आ गया ये माइनस 3x प्लस 2x log x बाई एक्स टू द पावर 4। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देखिए मैं मैक्सिमम मिनिमम मैंने एक्सरसाइज 6.5 में टोटली सभी सवाल को बनाया हूं, तो आप लोग को वो एक्सरसाइज किए हैं तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहां से करेंगे log x इक्वल टू 1, इसको 0 से log x 1 को इधर लेकर गए, यानी यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर e है तो x इक्वल टू ई टू द पावर 1, यानी x इक्वल टू ई मुझे वैल्यू मिला। यानी x इक्वल टू ई पर एफ ऑफ एक्स के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, पर मुझे दिखाना है कि x इक्वल टू ई पर मैक्सिमम है। यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ई पर मुझे नेगेटिव दिखाना है, क्योंकि मैक्सिमम दिखाना है तो इसका वैल्यू मुझे नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बैठा रहा हूं, x से जाओ ई माइनस 3e प्लस 2e log e बाई e टू द पावर 4। अब देखिए log e का वैल्यू क्या होता है 1, यानी यहां से 3e प्लस 2e यानी माइनस e बाई e टू द पावर 4 मीन्स माइनस 1 बाई e टू द पावर 3। ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि e का वैल्यू होता है 2 से 3 में लाई करता है, मतलब e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके साथ माइनस लगा है तो ये नेगेटिव हुआ। तो मैं दिखा दिया एफ डैश एक्स 0 करके मुझे x इक्वल टू ई आया, और एट x इक्वल टू ई पर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया। तो सेकेंड डेरिवेटिव से मैं बोल सकता हूं एट x इक्वल टू ई पर एफ ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू, हेंस एफ ऑफ x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ई। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि इस कर्व पर एक पॉइंट है 1 2, वहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, किसी पॉइंट पर y माइनस y1 dx बाई dy एट x1 y1, यहाँ पर माइनस x1। तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो x1 y1 की जगह पर 1 2 दिया है, तो मुझे dx बाई dy एट x1 y1 मतलब 1 2 पर निकाल के इस दोनों में बैठाएंगे
तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मुझे यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dy इक्वल टू 4y का 1, यानी यहाँ पर dx बाई dy मुझे क्या मिला, 4/2x। तो मुझे dx बाई dy किस पॉइंट पर निकालना है, 1 2 पर, 1 2। तो यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या बैठाऊंगा, 1, 4 2 इंटू 1 यानी ये आ गया 2। इस लाइन का स्लोप मुझे कितना मिला, 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, एट 1 2 पर y माइनस y1 मतलब यहाँ पर है 2 माइनस dx बाई dy कितना आया, तो ये माइनस 2 x माइनस x1 1। तो ये हो गया y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ। देखिए एक चीज यहाँ पर आंसर इस बुक इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी बुक में थोड़ा गलत दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 5, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कर्व का इक्वेशन है, x इक्वल टू a cos थीटा a थीटा sin थीटा एंड y इक्वल टू इतना, ये कर्व का एक इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि इसके किसी एक पॉइंट मतलब थीटा पर, इस थीटा पर ये मान लीजिए ये थीटा एक पॉइंट है, यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कांस्टेंट मुझे दिखाना है। हम लोग जब भी किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस मुझे कांस्टेंट दिखाना है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे जो मुझे कांस्टेंट आना चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन मतलब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो मुझे x दे दिया है a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो मुझे dx बाई dy निकालना है। तो dx बाई डी थीटा पहले निकाल लेते हैं, a इसका माइनस a cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस a, इसको मैं प्रोडक्ट रूल में तोड़ूंगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 तो ये sin थीटा हो गया प्लस a थीटा रहा और थीटा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। ठीक है, a sin थीटा कट गया यानी a थीटा cos थीटा। सिमिलरली y इक्वल टू मुझे क्या दिया है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a cos थीटा माइनस ये भी प्रोडक्ट रूल में टूटेगा, माइनस a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 cos थीटा माइनस a cos थीटा का डिफरेंस a थीटा cos थीटा का डिफरेंस माइनस sin थीटा तो प्लस sin थीटा। तो यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा a थीटा sin थीटा। इसलिए मुझे इक्वेशन और नॉर्मल है इसलिए dx बाई dy निकालना पड़ेगा। dx बाई dy मतलब dx बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dy बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा आया है a थीटा cos थीटा और dy बाई डी थीटा a थीटा sin थीटा, यानी cos थीटा बाई sin थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि आप लोग को dx बाई dy एट x1 y1 x माइनस x1 आप लोग को समझ में आया, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखा। यहाँ पर y1 क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग जानते हैं y1 जो कर्व का इक्वेशन दिया रहता है वही y1 होता है। तो y माइनस a sin थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a थीटा cos थीटा इक्वल टू माइनस dx बाई dy आया है मेरा यहाँ पर cos थीटा बाई sin थीटा
x माइनस x1 यहाँ पर क्या होगा, ये cos थीटा प्लस a थीटा, यहाँ पर माइनस लगाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा a थीटा साइन थीटा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू माइनस x cos थीटा प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई a cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा। देखिए a थीटा साइन थीटा cos थीटा कट गया। अब इसको मैं सजा ले रहा हूँ, इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर बचा है a कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब चलिए लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मुझे आ गया x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। मुझे इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या मिल गया, इतना। अब इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या करते हैं, x की जगह पर 0 cos थीटा प्लस y की जगह पर 0 साइन थीटा माइनस a बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन का फॉर्मूला। यहाँ पर हो गया इसका वैल्यू 1 यानी मॉड ऑफ माइनस a यानी a। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये मुझे कांस्टेंट हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर।